आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, प्रश्न है प्रोटॉन का पृथक्करण निम्नलिखित यौगिक में किस कार्बन से सबसे तेज होगा। विकल्प दे रखा है, स्थितियां हैं एक्स, वाई, जेड और पी। ठीक है, और ये स्थितियां ये है, यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर ये वाई है, जेड है और पी है। हमें बताना है कि इन स्थितियों पर जो हाइड्रोजन है वो किस में से सबसे जल्दी, यानी कि हाइड्रोजन जो है सभी जगह हाइड्रोजन है, तो H प्लस के रूप में सबसे तेज कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा। चलिए हम निकाल के देख लेते हैं। हमारा यौगिक जो है वो इस तरीके का है CH3, और यहाँ पर द्विबंध है और इधर जो है एक द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इधर CH3 है। ठीक है, हम पहले यहाँ से X स्थिति से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो H प्लस निकलने के बाद में क्या स्थिति बचती है, यानी कि H प्लस हम जब गायब कर देते हैं X स्थिति से तो ये बचता है CH2 माइनस, और फिर यहाँ पर एक द्विबंध जो है और यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ CH3 है। यहाँ पर जो द्विबंध था है ना, तो ये क्या करेगा, ऋणावेश अनुनाद करेगा किसके साथ में, इस द्विबंध के साथ में। ये आ जाएगा यहाँ पर और ये द्विबंध चला जाएगा आगे वाले कार्बन पर, है ना। तो यहाँ पर अनुनाद हो रहा है, इसलिए ये एक स्थायी यौगिक बन रहा है। अनुनाद के कारण स्थायी संरचना बनती है, या हम कह सकते हैं कि जो H प्लस देते हैं वो अम्ल होते हैं। तो ये एक अम्ल है, इसने H प्लस दिया यानी कि प्रोटॉन दिया, तो ये इसका संयुग्मिक क्षार होगा। क्या होगा, संयुग्मिक क्षार। और संयुग्मिक क्षार जितना ज्यादा स्थायी होता है उतना ही ज्यादा उसका जो अम्ल होता है, संयुग्मी अम्ल होता है, वो उतना ही प्रबल होता है। समझ गए। तो संयुग्मिक क्षार जितना स्थायी होगा, स्थायी कब होगा, जिसके अंदर अनुनाद होगा वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। वाई स्थिति से अगर हम हाइड्रोजन हटा लेते हैं तो क्या होगा, चलिए हम वाई स्थिति से हाइड्रोजन हटा के देखते हैं। यहाँ द्विबंध है, यहाँ पर हमारे पास द्विबंध ऑक्सीजन, यहाँ CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ पर क्या आएगा, H प्लस अगर हटा लिया तो यहाँ पर आएगा ऋणावेश। द्विबंध और ऋणावेश, ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश एक साथ होने पर इनमें क्या होगा, इनमें होगा प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण के कारण ये अस्थायी बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यौगिक अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि ऋणावेश एक ही कार्बन के पास ज्यादा ऋणावेश होने से इनमें प्रतिकर्षण हो जाता है। ऋणावेश और द्विबंध में इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण होगा, ये अस्थायी हो जाएगा। जेड वाली स्थिति से भी यही होगा, अगर यहां से हटाएंगे तो इस कार्बन पर भी ऋणावेश आएगा। जेड वाली स्थिति पर कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, CH3 और यहाँ द्विबंध है, यहाँ CH3 है, यहाँ से अगर हमने H प्लस हटाया तो यहाँ ऋणावेश आ जाएगा, इस कार्बन पर ऋणावेश आ जाएगा। तो यहाँ पर भी द्विबंध है और ये भी क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऋणावेश बढ़ जाएगा। ऋणावेश बढ़ने से ये यौगिक अस्थायी हो जाएगा। अब तीसरी अंतिम स्थिति है, चौथी स्थिति है कि इस CH3 से अगर हम H प्लस यानी कि प्रोटॉन हटा दें तो क्या होगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी, यहाँ पर बन जाएगा CH2 माइनस, और यहाँ ये होगा द्विबंध, और यहाँ द्विबंध है ही, और यहाँ CH3 है हमारे पास, है ना, मेथिल समूह। अब हमें कहा गया कि यहाँ से H प्लस हटा दिया हमने P स्थिति से, तो P स्थिति से H प्लस हटाने के बाद क्या ये द्विबंध इस ऋणावेश के साथ में अनुनाद करेगा या नहीं करेगा। इस कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, द्विबंध को अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ खींच लेगा तो यहाँ पर जाकर के द्विबंध क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, और यहाँ पर CH2 क्या करेगा, CH2 का जो ऋणावेश है वो यहाँ पर आकर के द्विबंध बना लेगा। अब ये कीटोनिक समूह है ना, ये कीटोनिक समूह है, तो ये दोबारा से वापिस ये ऋणावेश इस पर ऑक्सीजन पर ज्यादा स्थायी नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है और पहले से ही इस पर दो दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये ज्यादा स्थायी नहीं होगा, ये इसका अस्थायी रूप होगा। तो सबसे ज्यादा स्थायी किसमें बन रहा है, प्रोटॉन देने के बाद में। प्रोटॉन देने के बाद में संयुग्मिक क्षार ये X स्थिति वाला हाइड्रोजन देने के बाद में ये कार्बन सबसे तेज देगा,
जो इसका संयुग्मिक क्षार जो है वो स्थायी हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।